नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाजवाल और मैं आपका मेज़बान आशिक वानी। अभी हम किश्तवाड़ के बोंजवा में हैं। यहाँ जो लोग जमा हैं ये भारतीय जनता पार्टी के वर्करान हैं। इनमें जो है यहाँ शाहिद साहब जो हैं ब्लॉक सदर हैं। पहले हम यहाँ के ब्लॉक सदर भारतीय जनता पार्टी के शाहिद साहब से पूछते हैं कि इनका जो है मीडिया के सामने आने का क्या गर्ज़ो गाइद है। शाहिद साहब, आपका लाजवाल में खैर मकदम है। आशिक साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूं लाजवाल का। हमारा यहाँ जुड़ने की जो गर्ज़ो गाइद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है 2014 के बाद, तब से आज तक 7 साल का या 8 साल का दौर गुज़र चुका है। और इससे पहले जितनी भी सरकारें आई उन्होंने ग्राउंड लेवल पे बोंजवा के लिए क्या काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया, अगर इसको देखा जाए और इसका जो है तवाज़ुन किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल में जो काम किया वो पिछले 70 सालों में यहाँ नहीं हुआ। बोंजवा की देरीना एक मांग हुआ करती थी बोंजवा की आवाम की कि हमारा रोड, जो हमारा रोड बनाएगा वही हमारा रहनुमा है। 18 साल जो यहाँ एक विधायक रहा कांग्रेस का, 18 साल वो मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे, 3 बार उन्होंने इलेक्शन जीता, लेकिन हमारे रोड का उन्होंने सोचा नहीं, बल्कि ऐसा किया कि जो मीट था वो उन्होंने खा लिया, हड्डियाँ बोंजवा के लिए रखी गई। लेकिन जब से हमारे महबूब रहनुमा जनाब तारिक हुसैन कीन साहब ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा और इस वक्त वर्तमान में जम्मू कश्मीर यूटी के सेक्रेटरी भी हैं, और उन्होंने जो काम किया इस रोड के बारे में, जो तगोदो की, जो जद्दोजहद की, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं अपनी तरफ से और अपनी पूरी आवाम, बोंजवा की आवाम की तरफ से, अपनी मंडल टीम की तरफ से, कि उन्होंने काम जो किया काबिल तारीफ़ काम किया। और बोंजवा की रोड इस वक्त आप नाली से ठाठरी जो है 30 मिनट में आप सफ़र करते हो, पहले 4 घंटे लगते थे। अगर हमारी माएँ बहनें जिनकी जो डिलीवरी केसेस जब यहाँ से ठाठरी के लिए या किश्तवाड़ के लिए उनको यहाँ से मुंतकिल किया जाता था, यहाँ से भेजा जाता था, तो हम परेशानी में फंस जाते थे, दलदल में फंस जाते थे, इसलिए कि हमारी रोड की खस्ता हालत थी। तो आज इस दौर में आप देखिए कि बोंजवा का रोड देखिए, आप रिसीविंग स्टेशन देखिए, आप कैबिनेट मंत्री रहे गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब, कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद वो बोंजवा के रोड को ब्लैक टॉप नहीं कर पाए, वो बोंजवा की रोड की हालत को ठीक नहीं कर पाए। 14 में इलेक्शन लड़ा और 14 के बाद सिर्फ 6 साल में उन्होंने बोंजवा की रोड को ब्लैक टॉप करवाया, पैसा लाया, एक बहुत तकड़ी जद्दोजहद की। मैं अपनी सरकार का और स्पेशली जनाब तारिक हुसैन कीन साहब का, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर यूटी के सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और एक्स मंत्री जनाब सुनील शर्मा जी का, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर यूटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे स्टेट अध्यक्ष आदरणीय रविंदर रैना जी का, और स्पेशली डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी और बोंजवा की रोड के लिए पैसा लाया। इस वक्त बोंजवा की जो लोग हैं वो रोड की वजह से जो है थोड़ी सहूलत में आ चुके हैं। पहले क्या हालत थी वो आप लोगों के सामने आया और बयां है। अच्छा, ये तो सड़क की बात हुई कि लोगों को उम्मीदें थी कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों को हर तरह की सहूलियत जो है मिलेगी। उसमें आज जो लोग यहाँ सफ़र हो रहे हैं वो कुछ दफ्तरों की वजह से और कुछ मुलाजमीन की वजह से सफ़र हो रहे हैं, उनके बारे में आपका कोई इक़दाम नहीं उठा? आशिक साहब, जो जिन दफातर की वजह से लोग सफ़र हो रहे हैं, मैं आपके सामने और अपनी पार्टी के जितने भी आला हाईकमान हैं, मेरी ये ज़रूर जंग रहेगी कि अगर लोग सफ़र हो रहे हैं दफातर की वजह से, चाहे वो कोई भी दफ्तर हो, चाहे हमारा ब्लॉक का दफ्तर हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चर का हो, अगर वो सफ़र हो रहे हैं, तो मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ कि अब मैं अपनी पार्टी हाईकमान से बात करके और जनाब स्पेशली तारिक हुसैन कीन साहब से बात करके हम उन दफातर के बारे में उनको यहाँ फंक्शनल ज़रूर करवाएंगे और लोग सफ़र नहीं हों। ये मुझे सुनने में आया, मुझे भी फ़ोन कॉल्स काफ़ी आए लोगों के कि आवाम के
कि यहाँ पे इस वक्त फ़लाँ जो है मुलाजिम मौजूद नहीं हैं, यहाँ लोग जो है बड़ा जमे गफ़ीर एक जमा हुआ है, लोग सफ़र हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी मुलाजमीन हजरात इसमें कमी कोताही बरत रहे हैं, लोगों को सफ़र कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं जो है इसके बारे में अगर कोई भी मुलाजम इसमें कोई भी कमी कोताही करता है तो उसके लिए कड़ा सा कड़ा कदम उठाया जाएगा। यहाँ लेबर कार्ड कितने लोगों को होंगे? लेबर कार्ड हज़ारों की संख्या में बोंजवा में है। तो हज़ारों संख्या के लोगों ने यहाँ से जाके बीडीओ साहब से फार्म जो है किश्तवाड़ में अटेस्ट किया। वो तो लोगों की परेशानी है, मुश्किलात है, लोग इंतज़ार करते थे कि हमें जो है सहूलियात मिलेगी, लेकिन एक गरीब जो है, जो एक दिहाड़ीदार मज़दूर है, उसको यहाँ से जाकर जो है फार्म अटेस्ट करना पड़ता है। ये तो लेबर कार्ड मैंने बोला बीडीओ साहब के पास। किसान यहाँ कितने होंगे जिनको पीएम किसान का पैसा पड़ता है? वो भी हज़ारों की संख्या में इस वक्त बोंजवा में हैं। तो लोग जो हैं उसको भी चेक करने के लिए, किसी का अकाउंट गलत है, किसी को किस्त नहीं पड़ी है, किसी को पड़ी है तो पता ही नहीं है, वो भी यहाँ से जो है किश्तवाड़ पहुँचते हैं। उम्मीदें तो थी सरकार, आपकी सरकार पे, आप पे थी कि आप जो है बोंजवा के लिए ये सहूलियात देंगे। ब्लॉक दफ्तर की आपने बात की, बिल्कुल जब भी कोई चाहे छोटा नेता हो, मैं तो एक आम कार्यकर्ता पार्टी का एक सिपाही हूँ, लेकिन जब भी कोई नेता यहाँ पे आता है उससे मैंने सुना देखा कि ये सवाल बिल्कुल हर नेता से पूछा गया, हर लीडर से पूछा गया कि ब्लॉक की वजह से हम काफ़ी यहाँ तंग हैं, यहाँ ब्लॉक जो है दफ्तर जो है वो खुला नहीं रहता है। और कई बार मैंने भी देखा कि ब्लॉक पे ताला लगा हुआ है। लेकिन एक मेरे मन में भी एक सवाल उजागर होता है कि जब ताला लगा वो खुला कैसे? यहाँ तो मुझे लगता है वो चाबियाँ ही कमज़ोर हैं, यहाँ तो उन चाबियों की कीमत ही कम है, जो कम कीमत पे जो है उस ताले को खोल देते हैं और चाबी उनके हवाले कर देते हैं। मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ कि नहीं, पहले आप दोष किस पे देते हैं? ये जो बंद रहता है इसका दोष किस पे देते हैं? मैं जो इस वक्त जिन लोगों, यहाँ जो बोंजवा के लोगों ने जो नुमाइंदे चुने हुए हैं, यहाँ के सरपंचेस देखिए आप, यहाँ के पंचेस हैं, डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, जिनको बोंजवा ने नुमाइंदा बनाकर भेजा है, वो इस वक्त कहाँ हैं? वो इस बारे में इक़दाम क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? सारा दोष जो है इस वक्त जो है सरकार पे क्यों लगा रहे हैं, जबकि उनको सरकार ने अथॉरिटी दी है, उनको सरकार ने पावर दी है, उनको ये इक़दाम उठाने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो वो लोग इस वक्त भी सोए हुए हैं, उनको नुमाइंदा चुनने के बावजूद, लोगों ने उनको वोट देने के बावजूद इस वक्त भी वो सोए हुए हैं। हाँ, इस चीज़ के लिए वो तेज़ हैं। किस चीज़ के लिए? कि अगर कहीं ट्रांसफार्मर लगा, अगर कहीं कोई काम आया, कोई पाइप लाइन आई, वहाँ इनागुरेशन करने के लिए वो जाएंगे। आता तो उनको कुछ नहीं है। एक काम अपने बलबूते पे वो करके दिखाएं, एक ट्रांसफार्मर ला के वो दिखाएं, एक बिजली की तार वो ला करके दिखाएं। आशिक साहब, आप देखिए, आपका जो पार का इलाका है गिरसल और मंगेसलू का, इस वक्त वहाँ बिजली का काम चल रहा है। बोंजवा के ब्लॉक बोंजवा के आखिरी कार्नर पे इस वक्त हमारी जो पंचायत कित्तर है, आप देखिए वहाँ पर जल शक्ति में जो इस वक्त जो पानी का काम चल रहा है, पाइपों का काम चल रहा है, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में पाइपें इस वक्त जो है पंचायत कित्तर ABC पतनाजी के लिए काम जो है पाइपों का चल रहा है। ये कौन दे रही है? हमारी सरकार दे रही है, जो इस वक्त आदरणीय हमारे देश के यशस्वी और बड़े नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, वो जो है काबिल तारीफ़ है। और आगे जो है आज मुझे लगता है कि कहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपको कोई बड़ा सा टेप रिकॉर्डर खरीदना है तो उसको घर लेने के लिए पहले शायद इनाग्रेशन करनी होगी, क्योंकि ऐसा हमें यहाँ दिख रहा है। तो काम एक कोई कर रहा है और इनाग्रेशन करने के लिए कोई दूसरा। अपने बलबूते पे काम करके दिखाओ, फिर इनाग्रेशन करो, वो मज़े की बात हुई। शुक्रिया। ये सुन रहे थे आप भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ मंडल की टीम थी, इनका सुन रहे थे आप। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए लाजवाल।